बड़ा ही रिलैक्स था। यमराज अपने सिंहासन पर आराम से टिके एक हाथ में अमृत का गिलास लिए बैठे थे। पर इस रिलैक्स्ड माहौल में भी चित्रगुप्त और महेश की बहस जारी थी। महेश, तुमने पुनः एक बार फिर गड़बड़ करी है। तुमने आज सुबह 108 आत्माओं को नरक एक्सप्रेस में डाल दिया, जबकि उनमें से 12 स्वर्ग लोकन के लिए थी। अरे चित्रगुप्त जी, वो सब आत्माएं एक जैसी दिखती हैं, और फिर ये मेरा कार्य नहीं है। वो तो बस यूं ही कर दिया मजे के लिए। जस्ट चिल। मात्र आनंद के लिए स्वर्ग वालों को नरक भेज दोगे? आवाज नीचे। मूर्ख, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? बदतमीज। बदतमीज? वाह, उर्दू। महाराज, इनको देखिए, उर्दू में बोल रहे हैं यमलोक में। हाँ, तो तू भी तो अभी जस्ट चिल कर रहा था, उसका क्या? जैसे इंग्लिश बोली जा सकती है वैसे ही उर्दू भी। अधिक ज्ञान मत दो हमें यहाँ। यमराज ये सब देख सुनकर मुस्कुरा रहे थे। यही तो उनका मनोरंजन था। अरे महेश, क्यों परेशान करते हो चित्रगुप्त जी को? शरारती कहीं के। अरे महाराज, इनसे तो हमारा रिश्ता ही छेड़छाड़ वाला है। हाँ हाँ, मैं तो तेरा देवर लग रहा हूँ ना। यमराज ने हंसते हुए अमृत का एक लंबा घोंट लिया और तभी एक तेज ऊंची आवाज निकली। हे भगवान, ये कैसी विचित्र ध्वनि थी? चित्रगुप्त जी, कहीं आपने... चुप कर बदतमीज। तभी वो आवाज दोबारा आई और ये पता चला कि वो आवाज यमराज के गले से निकली थी। यमराज की आंखें फैल गईं। ये क्या है? मेरे भीतर से कोई बोल रहा है क्या? चित्रगुप्त ने यमराज की ओर एक एक्सपेरिमेंटल नजर से देखा और बोले, महाराज, लगता है आपको हिचकियां आ रही हैं। हिचकियां? मुझे? यमराज को? असंभव। लगता है महाराज आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है। आपका यमराज ओएस अपडेट नहीं हुआ है शायद। हिचकी का नया पैच आ गया होगा। आपके सिस्टम में बग आ गया सर। झट से एक अपडेट करा लीजिए। और महेश, तुम धरती वाली भाषा का प्रयोग मत करो यहाँ। सॉफ्टवेयर, बग। मैं यम हूँ, मैं काल हूँ, मैं धर्मराज हूँ। तू मजाक समझ रहा है? सॉरी कहता रू बॉबी दे हमें छुआ के। सॉरी कहता रू बॉबी दे हमें छुआ के। अरे चुप, इसका इलाज बता। महाराज मुझे पता है। हिचकी का रामबाण इलाज मैंने धरती पर देखा था। एक गिलास पानी पियो या फिर आपको कोई चौका दे। तो जल्दी से कुछ कर। महेश ने झट से एक गिलास उठाया, उसमें गंगा जल भरा और यमराज को दिया। पी लीजिए। पी लिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। जल्दी रोको इसे। कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका। महेश ने जोर से सांस ली और अपने फेफड़ों की पूरी शक्ति से चिल्लाया। पूरा यमलोक हिल गया। चित्रगुप्त के कानों से हल्का सा धुआं निकलने लगा और हिचकी की स्पीड और बढ़ गई। अरे मेरी हिचकी पहले से दुगनी हो गई और तूने मेरे कान का पर्दा ही फाड़ दिया है, वो अलग। लेकिन धरती पर तो इसी तरह ठीक होते हैं लोग। महाराज धरतीवासी नहीं है गधे। मैं गधा नहीं, भैंसा हूँ। अच्छा, पर भैंसा कहो तब भी बुरा मान जाता है। भैंसे? अरे चुप करो तुम दोनों और इस हिचकी का कुछ करो। महाराज, मैंने धरती के वैदिक ग्रंथों में पढ़ा था। एक बहुत प्रचलित मान्यता है। लोग कहते हैं कि हिचकियां इसलिए आती हैं क्योंकि कोई आपको स्मरण कर रहा होता है। स्मरण? मुझे? कोई? अरे चित्रगुप्त, तुम भी कैसी बात करते हो? मुझसे तो सारा ब्रह्मांड डरता है। मेरा नाम सुनकर लोग कांपते हैं। मुझे कोई याद क्यों करेगा? लेकिन महाराज, क्या पता कोई कर रहा हो?
तो क्या मैं सस्ते हिंदी सीरियल का हीरो हूँ जिसे कोई लड़की याद कर रही हो? अरे महाराज, हो सकता है किसी बुढ़िया माँ ने आपको याद किया हो। हे यमराज, मेरे पति को जल्दी ले आओ, बहुत परेशान करते हैं। ऐसा कुछ। चुप कर महेश,